हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था सेंटर ऑफ मास। वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, इनर्शिया का जो मतलब है वो क्या है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में आता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। एक लॉ आता है F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स को जनरेट करता है, और तीसरा आता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जड़त्व का नियम। इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जहां रुका हुआ है वहीं पे रुका हुआ रहना चाहेगा। वो अपनी पोजीशन का अगर हम उसको मूवमेंट देते हैं तो अपोज करेगा कि मुझे यहीं पे रहने दो। इनर्शिया का मतलब है अपोजिंग द चेंज, जो चेंज को अपोज करता है, मतलब जहां रखा हुआ है वहीं रखा हुआ रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलते रहना चाहेगा। इनर्शिया का डायरेक्ट मीनिंग हम दे सकते हैं कि जो चीज जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहिए। मोमेंट का मतलब क्या है ये हमने कहा था। अब इसका जनरल मीनिंग मोमेंट का मतलब तो है रोटेशन से, जो घूमना चाह रहा हो, मतलब टू रोटेट। अब यहां से इसका मतलब समझ में नहीं आता। या हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है। मोमेंट का मतलब था तो रोटेट, इनर्शिया का मतलब अपोज करना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हम दे सकते हैं कि वो फैक्टर जो बॉडी को रोटेट होने से रोकता हो। मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द फैक्टर विच वांट्स टू अपोज द रोटेशन, जो रोटेट होने से रोकता हो उसको हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रियल मीनिंग में रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट होता है यहां से। हम इसका सिंपली समझ कैसे सकते हैं कि चैप्टर में हमें क्या क्या समझना है। मान लो ये कोई बोतल है जिसका यहां ये कैप है, ठीक है, ये थ्रेड से इस पे कैप फिक्स की हुई है। अब अगर हमें इसको खोलना हो, मान लो ये मार्कर है, इसमें हमें इंक भरनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, ऊपर से ये खोलते हैं, ठीक है। यहां से हमें हाथ लेके जाना पड़ता है। हाथ जो चीज अप्लाई करता है उसको बोलते हैं फोर्स। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ये यहां से अपना हाथ लेके आ रहे हैं, हाथ जो चीज अप्लाई कर सकता है वो क्या है, फोर्स है। अब पूरा फोर्स इसको रोटेट करवाने में यूज नहीं होता है, उसका कोई कंपोनेंट इसमें यूज होता है। जो कंपोनेंट रोटेट करवाने में यूज होता है उसको बोलते हैं टॉर्क या मोमेंट। फोर्स इसको क्या करवाता है, रोटेट। रोटेट करवाने में जो कंपोनेंट काम में आता है उसको बोलते हैं टॉर्क। और क्या बोल सकते हैं इसको, कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is used to rotate a body, किसी बॉडी को रोटेट करवाने में फोर्स का जो कंपोनेंट यूज होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। अब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो इस टॉर्क का जो रिएक्शन होता है इसको रिएक्शन ऑफ टॉर्क या बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क क्या करना चाह रहा है, रोटेट करवाना चाह रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रोटेशन को रोकना चाहेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना चाहेगा, इट वांट्स टू स्टॉप द रोटेशन, ये उस बॉडी को रोटेट होने से रोकना चाहेगा। So what is force which we are going to apply? What is torque? The component of force which is responsible for rotation. And what is moment of inertia? Moment of inertia is the reaction of torque. It wants to oppose the rotation. Moment of inertia किसी बॉडी को रोटेट होने से रोकता है। मन में सवाल उठता है कि इस टॉपिक को हमें फिजिक्स में क्यों दिया गया है। जनरल क्वेश्चन है, माइंड में उठ सकता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हमें आ गई थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें पढ़ना पड़ा। देखो, अगर
आपके पास कोई भी बाइक है, कार है, कोई भी चीज है, तो आप देख सकते हो उसके जो व्हील्स है, टायर जो है, उसके बिल्कुल बीच में एक्सल फिट होता है। क्या कभी ऐसी कार आपने देखी है कि ये टायर यहाँ पे हो, ये एक्सल ऊपर फिट हो और टायर इसके ऊपर नीचे यूं घूमता हो? नहीं। चाहे कार हो तो भी एक्सल टायर के बिल्कुल बीच में फिट होता है व्हील के। इसका जो मेन रीजन है, उस रीजन को एक्सप्लेन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक और चीज, अगर आपने कभी किसी ऑब्जेक्ट को लेके बीच में होल करके धागा डाल के यूं घुमाया है तो वो रोटेट होता है। सवाल ये उठता है कि जब हम उसको यूं रोटेट करवाते हैं तो व्हाट इज द मेन रीजन दैट थ्रेड इज गोइंग एट सेंटर? उस थ्रेड को सेंटर पे डालने का मेन रीजन क्या है? उस रीजन को भी एक्सप्लेन करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बात अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कि ये क्या है। इसको I से शो करते हैं और I इज इक्वल्स टू लिखा जाता है mr²। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। आगे के जितने भी टॉपिक आएंगे वो तभी समझ में आएंगे जब हमें ये आएगा। तो I इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? mr²। यहां पे m क्या है? m इज मास ऑफ पार्टिकल एंड व्हाट इज r? r is perpendicular distance from axis of rotation। r है जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट हो रही है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है, ये कोई ट्राइंगल है जिसकी हर साइड हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहां रखा है 1 kg, यहां रखा है 2 kg, यहां रखा है 3 kg। क्वेश्चन तो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि m क्या है और r क्या है। और मान लो क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए बी एक्सिस। इसको नाम दे रखा है ए बी। मतलब ये यहां से कोई थ्रेड हमने लगाया है और ये इसके चारों तरफ रोटेट हो रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, इन तीनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। अगर 1 kg का करते हैं, क्या करना है? mr²। m कितना लेंगे? 1 kg, r² डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? ये तो खुद इस एक्सिस के ऊपर ही रखा हुआ है। जिस एक्सिस के रिलेटिव हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं उससे डायरेक्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी है। अब इसकी तो डिस्टेंस कितनी है? 0 है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 0। इसका अगर लेना चाहे m इंटू r², इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? 0 है, तो 2 इंटू 0²। इसकी डिस्टेंस कितनी है? इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम यहां से ये। अगर किसी ट्राइंगल की साइड ए हो तो हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि अगर ये ए है, ये ए है, तो जो इसकी हाइट है ये कैसे निकालते हैं? इसको बोल देंगे a/2। अब इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो आएगा √a² माइनस इसका स्क्वायर माइनस a²/4। तो यहां से आता है √3a/2। यहां a कितना है? 3 है, तो इसकी हाइट होगी √3a/2। तो ये आ गया 3√3/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 3√3/2, तो आएगा r²। ये हो गया 3 इंटू 9 इंटू 3/2, 81/2 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कहां से लिखा है? मास हमें दे रखे हैं kg में, डिस्टेंस दे रखी है सेंटीमीटर में, तो kg इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जो I का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं mr², इसमें m सिंपली मास को डिनोट करता है और r उस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देता है जिसके रिलेटिव वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है।
अब हम चलते हैं इसी ट्राइंगल के क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करके कितने तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो पार्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें कभी गलती नहीं होगी। कैसे? वी हैव ए 6 सेंटीमीटर साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। एंड 4 kg इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर, और इसके हर कॉर्नर पे 4 kg मास रखा हुआ है। आगे देन फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें मैं क्वेश्चन अलग अलग कर देता हूं। पहला है अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग ए साइड। पहला क्वेश्चन है उस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए जो एक साइड के अलोंग है। दूसरा इसी में कर देता हूं अबाउट एन एक्सिस विच इज perpendicular to the plane and going through the center। इसी में तीसरा कर देता हूं which is perpendicular to the plane and going through द कॉर्नर। देखो सवाल क्या है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी हर साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसके हर कॉर्नर पे 4 kg है। ये ट्राइंगल तो है तीनों केसेस में सेम। अब आगे बोलता क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग ए साइड, जो एक साइड पे है। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी किया था। एक्सिस एक साइड पे है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0। इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 0। और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? हाइट के बराबर। ये तो इसकी डिस्टेंस होगी ये। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी थी? 0 थी, तो m इंटू आर स्क्वायर। इसकी कितनी होगी? m इंटू आर स्क्वायर। ये भी 0 और ये भी 0। इस केस में अभी हमने हाइट पढ़ी थी कि ये हाइट होती है √3a/2। a कितना दे रखा है यहाँ? 6, तो ये हो गया 3√3। इसकी जो डिस्टेंस है एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये हमें मिलती है 3√3। तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m इंटू आर का स्क्वायर। तो m 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 3। ये मिल जाएगा 108 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐड करेंगे तो भी यही आएगा क्योंकि बाकी दोनों 0 है। समझ में आया फर्स्ट? अब हम समझते हैं दूसरा। इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि इसको करने में हमें स्पेस चाहिएगा। हटाऊं इसको? ओके, देखिए सेकंड क्या है। Then find the moment of inertia about an axis which is perpendicular to the plane। मतलब अब की बार ये एक्सिस है यहां, एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। प्लेन में होने का मतलब है कि एक्सिस यूं है बोर्ड पे, और परपेंडिकुलर होने का मतलब है एक्सिस यूं है। अब ये कहां से जाती है? गोइंग थ्रू द सेंटर, तो ये है सेंटर। इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है। तो देखो सबकी डिस्टेंस होगी ये, इसकी ये, इसकी ये और इसकी ये। ट्राइंगल बार बार फिजिक्स में आपके काम आएगा, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। इसकी हाइट, अगर ये साइड ए हो तो इसकी हाइट लेते हैं √3a/2। अगर हमें इस सेंटर से ये हाइट लेनी हो, ये डिस्टेंस लेनी हो कॉर्नर की, तो लेते हैं a/√3।
और अगर हमें साइड से डिस्टेंस लेनी हो तो लेते हैं a/2√3। ये फिक्स है, तीनों चीजें बार बार आपके काम में आएगी। अच्छा ये होगा कि हम इसको याद कर लें। अब साइड कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, तो कॉर्नर से डिस्टेंस क्या है, a/√3, तो ये होगी a/√3 का मतलब ये √3 से कर देंगे डिवाइड। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और डिवाइड किससे करना है, √3 से। अब √3 से 3 को काट सकते हैं √3 टाइम, तो ये बचता है 2√3, मतलब ये डिस्टेंस है 2√3, ये डिस्टेंस है 2√3, और ये भी कितनी है 2√3। कितना केजी है, यहाँ 4 kg, यहाँ 4 kg, और यहाँ भी 4 kg। तो फर्स्ट का निकालेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट के लिए mr², mr², 4 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये 48। सेकंड का करेंगे तो फिर से m × r², अब r भी सेम है तीनों में और मास भी सेम है, ये भी आएगा 48। थर्ड का काउंट करेंगे तो भी आएगा सेम, तो भी आएगा ये 48। टोटल करना हो तो तीनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 144 kg × cm²। इस तरह के क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। एक तो हमसे पूछ सकता है ट्राइंगल के लिए, और एक पूछ सकता है स्क्वायर के लिए। ट्राइंगल में 3 पॉसिबिलिटी बनती थी। पहली अलोंग ए साइड हमने अभी की, दूसरी अलोंग ए सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अभी हमने किया। अब हम चलते हैं तीसरे में, ये समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। तीसरा है अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसी एक्सिस के लिए जो प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड गोइंग थ्रू द सेंटर, और सेंटर से जाती है, एंड गोइंग थ्रू द कॉर्नर, एक कॉर्नर से जाती है, सेंटर नहीं है अब की बार। देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ये यूं है, गोइंग थ्रू ए कॉर्नर मतलब यूं है। इस एक्सिस के लिए पूछ रखा है। अब देखो ये है 4 और ये है 4, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और इसकी खुद की डिस्टेंस है 0। फिर से सुनना, हमें इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी एक्सिस के लिए निकालना था जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है मतलब यूं है, और एक कॉर्नर से जाती है मतलब यूं। अब इसकी खुद की डिस्टेंस तो इसके ऊपर ही है तो 0 है, इसकी डिस्टेंस है यहां से, ये कितनी डिस्टेंस लेंगे यहां से, साइड के बराबर है। साइड कितनी है 6 है, और इसकी भी कितनी है 6 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब की बार हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, तो m × r², m × r², m × r², ये 144, ये 144, ये 0 ऐड करेंगे तो 280। अब देखो यहां से क्या समझ में आता है, हमने 3 केस लिए, पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए, और तीसरा इसके लिए। इस केस में भी आया था 144, इसमें आया है 288, और इसमें आया था m × a/2, तो a था 6, 3√3 था तो 9,108। देखो ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ये कहा था कि वो वैल्यू है जो बॉडी को रोटेट होने से रोकती है। ये कितना रोकती है 108, ये कितना रोकती है 144, ये कितना रोकती है 288। हम ये कह सकते हैं अगर हमारे पास कोई ट्रायंगुलर बॉडी हो जिसको हम थ्रेड डाल के यूं रोटेट करवाना चाहें, तो ये सबसे कम अपोज करेगी, यानी ये सबसे फास्ट रोटेट होगी, सबसे ज्यादा घूमेगी ये, इससे कम रोटेट होगी ये, और ये सबसे कम रोटेट होगी। ये बार बार इधर उधर हिलेगी और कुछ देर बाद इसके रोटेशन बंद हो जाएंगे। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बॉडी उतनी ज्यादा रोटेट होगी, और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा बॉडी उतनी कम रोटेट होगी। ये था ट्रायंगुलर बॉडी का क्वेश्चन, जिसमें हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस में। एक स्क्वायर लेते हैं कोई भी साइड लेके,
और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के लिए फाइंड आउट करते हैं। ये लो, वी हैव ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर बॉडी and 2 kg is placed at every corner of it. Then find moment of inertia about an axis which is, अब लेते हैं नंबर 1, कौन सी एक्सिस के लिए? अलोंग ए साइड, पहला क्या ले लेते हैं? एक साइड के अलोंग। दूसरा ले लेते हैं नंबर 2, अलोंग ए डायगोनल। देखो पहले दोनों केस वो हैं जब एक्सिस प्लेन में, इनके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, ये कोई साइड है या ये कोई स्क्वायर है जिसकी हर साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है इस एक्सिस के रिलेटिव अलोंग ए साइड। यहां मास कितना रखा है? 2 kg इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर। तो यहां भी 2 kg है, यहां भी 2 kg है, यहां भी 2 kg है और यहां भी 2 kg है। तो इस 2 kg की कितनी डिस्टेंस एक्सिस है? इसके ऊपर ही रखा हुआ है, यानी m r जब लेंगे तो इसकी डिस्टेंस आएगी 0, क्योंकि 2 kg की इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? 0 है, तो m इंटू आर स्क्वायर 0। इसकी जब लेंगे तो m इंटू आर स्क्वायर, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? 0। दोनों का हो गया। अब बचते हैं ये दो। इस 2 की डिस्टेंस कितनी दिखती है आपको परपेंडिकुलरली? 4। तो इसका आएगा m इंटू आर स्क्वायर, इसकी भी कितनी दिखती है? 4। इसका भी आएगा m इंटू आर स्क्वायर। 4 का 16, ये आ गया 32, ये आ गया 32। नेट जब करेंगे तो आएगा 64 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था फर्स्ट केस जब हमने एक्सिस अलोंग ए साइड ली, एक साइड पे ली। अब चलते हैं अलोंग ए डायगोनल, इसको मैं हटा देता हूं, फिर लेते हैं डायगोनल एक्सिस। ये लो, सेकेंड केस में हम आते हैं अलोंग ए डायगोनल। ये आपका स्क्वायर है, अभी नहीं है, अभी ये रेक्टेंगल था, अब ये स्क्वायर है। डायगोनल का मतलब है ये। अब देखो यहां जो 2 kg है और यहां जो 2 kg है, दोनों 2 kg उस एक्सिस के ऊपर रखे हुए हैं। तो इन दोनों की डिस्टेंस तो कितनी हो गई? 0। बचते हैं बाकी दो, ये 2 kg और ये 2 kg। इसकी डिस्टेंस है 0, इसकी डिस्टेंस है 0, दो का तो काम खत्म है। अब हमें लेनी है इनकी डिस्टेंस। देखो ये है स्क्वायर, ये था इसका रेक्टेंगल, सॉरी डायगोनल। इसकी साइज कैसे निकालते हैं? अगर ये a है, ये a है, तो ये आता है रूट, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 2a। मतलब स्क्वायर का जो डायगोनल है वो लिया जाता है रूट 2a। अगली बात, ये रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर है, अगर सेंटर से ये डिस्टेंस ली जाए तो ये इस डायगोनल का हाफ है, तो इसको रूट 2a को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिलती है a अपॉन रूट 2। मैं इन दोनों को यहां साइड में लिख देता हूं। इसका जो डायगोनल है ये लेते हैं रूट 2a, और अगली चीज सेंटर से अगर ये डिस्टेंस ली जाए तो ये लेते हैं a अपॉन रूट 2। इसको हटा देता हूं। हम ले रहे क्या है? अलोंग ए डायगोनल, तो 2 को तो ले चुके हैं। अब इस एक्सिस से 2 kg की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मिलती है ये, इस 2 kg की भी मिलती है ये कितनी है? यहां से यहां तक देखो, ये रूट 2 है, ये कितनी है? a बाई रूट 2 है। a कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो जो ये डिस्टेंस है ये आएगी a अपॉन रूट 2, या इसको लिख दे 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, या ये आएगा 2 रूट 2, रूट 2 से 2 कट जाएगा रूट 2 बार, तो कितना आया है? 2 रूट 2। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m।
आर स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर, तो आएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 16। इसका करेंगे तो भी m आर स्क्वायर, इसका भी आर कितना है 2√2 है, तो 2√2 का स्क्वायर m 2 का 4 और ये भी आ जाएगा 16। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना हो तो 0 + 0 + 16 + 16 32 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर डायगोनल के लिए पूछा जाए, मन में आ सकता है क्या सर कितनी भी एक्सिस दे सकता है, ऐसा नहीं है, ये एक्सिस फिक्स है, दो एक्सिस और उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम और फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल के लिए पूछता है तो दो की डिस्टेंस 0 हो जाती है, बाकी दोनों के लिए हम ये ले लेते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है a/√2। डायगोनल को हाफ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम दो एक्सिस और देख सकते हैं, कौन कौन सी अभी करते हैं हम। देखो मान लो थर्ड हमें दे रखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। कहां से जाती है, सेंटर से जाती है। चौथा इसी में दे रखा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू ए कॉर्नर, जो कहां से जाती है, कॉर्नर से जाती है। देखो अभी जो हमने पढ़ लिया था वो ये था कि ये स्क्वायर अगर हो तो इसका डायगोनल कितना लेते हैं √2a, और सेंटर से जो डिस्टेंस लेते हैं यहां ये लेते हैं a/√2। थर्ड क्या है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू द सेंटर, तो थर्ड है यहां ये एक्सिस यहां वाली जो सेंटर से जाती है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, यूं है, सबकी डिस्टेंस ये है। एक्सिस देखिए ये एक्सिस है जो इस एक्सिस को शो करती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। सबकी डिस्टेंस सेम है, कितनी है a/√2। a कितना दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, तो 4/√2, तो ये मिलता है 2√2। ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है, ये भी 2√2 है और ये भी 2√2 है। मास कितना है यहाँ 2 kg, 2 kg, 2 kg और ये भी 2 kg। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो सबका सेम आएगा क्योंकि मास भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। कितने हैं ऐसे 1 2 3 4, तो बार बार करने की बजाय मैं एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या फॉर्मूला था mr², m कितना है 2, r स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 2 8, 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 इंटू 8 64 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। मन में आ रहा हो ये 4 कहां से आया है, कहां से आया है, यहां एक जैसे 4 मास थे 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg, सबकी डिस्टेंस सेम थी, तो चाहो तो चारों का अलग अलग निकाल के ऐड कर लो, चाहो तो एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ये था थर्ड जिसमें क्या दे रखा था विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। अब चलते हैं लास्ट केस में। लास्ट केस में हमें दे रखा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग थ्रू ए कॉर्नर। जो ये स्क्वायर है यहां से जाती है, मान लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब एक्सिस यूं है और कहां से जा रही है कॉर्नर से, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये इस कॉर्नर की डिस्टेंस होगी, ये यहां 2 kg है, यहां 2 kg है, यहां 2 kg है, इसकी डिस्टेंस खुद से होगी 0, इसकी डिस्टेंस होगी 4, इसकी डिस्टेंस होगी 4 और इसकी डिस्टेंस होगी √2a यानी 4√2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अगर यहां है, इसकी ये डिस्टेंस है, इसकी ये है और इसकी ये है,
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, खुद का m इंटू आर स्क्वायर, इसका कितना आएगा m इंटू आर स्क्वायर, इसका m इंटू आर स्क्वायर और इसका m इंटू ये आर स्क्वायर। तो ये आएगा 16 इंटू 2 32, ये आएगा 32, ये आएगा 2 इंटू 16 इंटू 2 64। ऐड करेंगे तो 32 प्लस 32 प्लस 64 तो आएगा 128 kg इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स के लिए जब हमें अलग अलग मास अलग अलग पोजीशन पे दिए जाए, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है। ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली एक फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर से फाइंड आउट किया जाता है, जहां m मास है और r है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो किसी भी एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले दो थ्योरम्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर उनको अलग अलग बॉडी पे अप्लाई करना सीखेंगे। हमारे सिलेबस में 4-5 बॉडीज दी गई है, जैसे डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकती है, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, रोड, इन सब पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरम्स अप्लाई करेंगे और उनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के लिए फाइंड आउट करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिवाइज करते रहिए, प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो। टेक केयर, बाय।